हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं अगर एट्थ लॉर्ड लगन में है तो। अब हमको आज सिर्फ प्लैनेट के ऊपर बात करनी है, नक्षत्रों की बात हमें पता नहीं क्योंकि किसी का चार्ट हमारे पास नहीं है। एट्थ लॉर्ड 8वें घर का स्वामी लगन में हो। अब 8वां घर क्या है? 9th भाव का ये 12वां भाव है, ठीक है। यानी आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपकी पास्ट लाइफ। अब किसी को याद नहीं रहेगा। प्लैनेट 8th हाउस में इसीलिए मिलते हैं। मेरा भी बुध शुक्र 8th हाउस में है। अब हमें साइन नहीं पता कि किसके घर में है। इमोशनल साइन में है, अर्थ साइन में है, फायर साइन में है, एयर साइन में, कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने कभी जनता को उलझाने की कोशिश नहीं। मेरा एक ही पॉइंट होता है कि सामने वाले को मेरी बात समझ आनी चाहिए, वो भी बहुत क्लियर, क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो और आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए। 8th लॉर्ड है और लगन में आएगा। 8th लॉर्ड का पहले सिग्निफिकेटर ले लेना है, फिर जैसे जैसे प्लैनेट आते जाएंगे आपको सिग्निफिकेटर चेंज कर देना। हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं। स्कॉर्पियो हो गए 8th और वहाँ का स्वामी कौन है? मंगल। कारक तत्व कौन है? शनि। अगर 8th लॉर्ड लगन में आ जाएगा तो किसके रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे? ज़िंदगी हमेशा आपके लिए सुनामी बनकर आएगी। 8th लॉर्ड लगन में अगर आता है ना तो ज़िंदगी में सुनामी, वो तो आपने देखी होगी ना, यहाँ साक्षात आती है। और शनि लाते हैं क्योंकि शनि कारक तत्व जो है। अगर ये लेकिन लाएंगे किसकी रिगार्डिंग? मतलब सिग्निफिकेटर क्या है इसका मंगल प्रॉपर्टी का कार्य है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इशू आएगा बहुत बड़ा। सूर्य है 8th लॉर्ड लगन में, यानी गवर्नमेंट इशू आएगा कोई ना कोई। ऐसा क्यों आया? अहंकार के आगे किसी की क्या चली है? हर बार लगता है अरे ये तो गवर्नमेंट का काम है, मैं तो करा ही लूँगा। लगन का कारक तत्व सूर्य, लेकिन 8th लॉर्ड का सिग्निफिकेटर कभी नहीं बदलेगा, वो शनि ही है। शनि ना ऑब्जर्व करते हैं इंसान को 2 पढ़ा के, मतलब पहले 30 ईयर वो इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, फिर 30 ईयर उसको सुधरने का मौका देते हैं। शनि वो प्लैनेट नहीं जस्ट रन एंड हिट, वो नहीं करते, वो मार्स करते हैं। शनि तो हर किसी को बहुत सुधरने का मौका देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर 8th लॉर्ड है सूर्य और लगन में आ गया, यहाँ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपके लाइफ में इशू आएंगे। अगर 8th लॉर्ड चंद्रमा है और लगन में आ गया तो 8th लॉर्ड चंद्रमा क्या है कि इसका ड्रीम्स का कारक है। अब आपके ड्रीम्स तो बहुत हाई फाई हैं। चंद्रमा और चंद्रमा क्या है? अति शत्रु है। इसलिए नहीं कि चंद्रमा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा का काम है सिड्यूस करना, चीटिंग करना, और शनि को ये कतई बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो ढैया और 7.5 के रूप में हम 2400 घंटे ऑब्जर्व करते हो। फास्ट मूविंग प्लैनेट है, भागता हुआ जल्दी है। शनि की तो दृष्टि इतनी पैनी रहती है कि जहाँ ये गलती करेगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। सीवियर डिप्रेशन। अगर 8th लॉर्ड आपका राहु है, राहु कहीं भी बैठेगा वो छाया ग्रह बनेगा। अगर 8th हाउस में ही मान लीजिए राहु है, यहाँ पर क्या है? आयु में कमी कर देता है राहु, जबकि खुद इमॉर्टल है राहु। यहाँ पर लापरवाही बहुत होती है, ससुराल बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। मैं तो 8th लॉर्ड में राहु मैच ही नहीं करती, इसलिए किसी भी भाव में, खासकर लड़कियों की कुंडली में तो मैं मैच ही नहीं करती। तो 8th हाउस क्या है? पब्लिक का घर है। राहु यहाँ इल्यूजन पैदा करता है कि मैं तो कल करोड़ों कमा लूँगा। राहु को देना नहीं आता, राहु को खाना आता है। वो सिर्फ इल्यूजन पैदा करके बैठा हुआ है कि मैं तुझे दे दूंगा, कभी नहीं देगा वो। आप अगर आज वो पहले थोड़ा सा ना इंसान को इल्यूजन कर देते कि देख तूने 1 लाख तो बना लिया, कल तेरा ऐसे में 1 करोड़ का प्रॉफिट कर दूंगा। अब 1 करोड़ में बंदे ने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो नेचुरली वो मार्केट से उठाएगा, लोन उठाया जाए जैसे भी, उसको ये होगा कल मैं 2 करोड़ बना लूँगा। अब 1 करोड़ रुपये से तृप्ति नहीं हुई। ट्रैप ऐसा होगा ना वो निकल सकता है, ना वो बाहर आ सकता है, ना उसमें रुक सकता है। उसके लिए उसको और उठाना पड़ेगा। ऐसे ही लाते चले जाओ, पता चला कितने करोड़ों का कर्जा हो गया। तो कभी भी राहु के ट्रैप में नहीं फंसना। आयु में कमी इसलिए राहु करता है, हमें अभी सिग्निफिकेटर क्या है? यहाँ की लॉन्जिविटी और आयु का अगर शनि में। अभी देखिए कहाँ चल रहा है, राहु के पीछे शनि चल रहा है। जितने बच्चे होंगे इनकी आयु नहीं है। शनि के पास आयु है और राहु को आयु भी खानी आती, देनी नहीं आती। राहु को हर चीज़ खानी आती, देनी नहीं आती। तो इसीलिए राहु पर कभी विश्वास नहीं करना,
ये पब्लिक का घर है जहाँ से पैसा कमाना भी है। 8th लॉर्ड पब्लिक मनी है। 7 से सेकंड हो गया ना। 7th हाउस क्या है? पब्लिक का है, उसका 2nd हाउस मनी, फैमिली। तो जहाँ पर मनी ने आना है, पब्लिक मनी हो गई तो, लेकिन राहु नहीं देने देता। तो बहुत सोच समझ के आपने, जिन लोगों का मैं कोई प्लैनेट वहाँ पर देखती हूँ मैं कि नहीं ये चीज़ आप मत खाइए और आयु कम हो जाएगी। जैसे कि इसका पाइसिस में इस समय अगर हैं राहु, तो पाइसिस में ही चल रहे हैं, तो फिर मैं फ़िश नहीं खाने देती हूँ उनको। मैं नहीं, मछली नहीं खानी यार, पाइसिस इज़ अ फिश। ऐसी अगर वहाँ पर मेष में होगा तो फिर मैं मटन के लिए मना कर दूँ, मैं नहीं खाना। राहु अगर मेष में हो तो, लेकिन 8th हाउस में मना करती हूँ। ये आयु में कमी नहीं होनी चाहिए। हर माँ दुख लेके बच्चे को पैदा करती, भैया आयु के साथ खिलवाड़ मत करो। अब यहाँ पर आ जाएगा गुरुदेव, अकेला जुपिटर। ऐसा बंदा बहुत होशियार, इतना होशियारी मारता है, इतना होशियार है, उसको कम नहीं आंकना। सबसे खतरनाक, मतलब उसको पता है कि चाल कैसे चल रही है, सामने वाले को पागल कैसे बनाना अपना काम। क्योंकि गुरुदेव भी क्या है? वासना है। गुरुदेव का काम है भोग करना। भोग गुरुदेव ही करेंगे, वो बच्चे ही उन्हीं के पास है। सीड सूर्य के पास, आयु शनि के पास। बच्चे को बनाता कौन है? मंगल। ब्लड बनाता बच्चे को। अंग कौन? जीवी ने लगाना है, मतलब जीवात्मा ही लगाती है। तो मैं जब प्रेडिक्शन कर रही थी तो सर कहते लगन में जुपिटर हो, उसको तो कुंडली नहीं देखनी। मैंने कहा सर आपने इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इसकी कुंडली देखनी, उसे तो कुंडली देखनी किसकी है? कहते मतलब बहुत क्लेवर है ऐसा इंसान। और क्लेवर कहते हैं, क्लेवर से हम कैसे बचेंगे? अपने काम से काम ही तो रखेंगे ना। तो लगन में जुपिटर है ना, बहुत क्लेवर होता। और क्लेवर वो काम नहीं आएगा हमें, क्योंकि सिग्निफिकेंट, अगर सिंह के घर में गुरु है, लगन में है, 8th लॉर्ड हो गया ना, लगन में बैठ गए गुरु, तो कारक तत्व जा रहा है। पैसा ही नहीं है आपके पास, पैसा खत्म। आपकी होशियारी नहीं है, आपका पैसा खत्म। आपके शो ऑफ ने आपको मार दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल है। उसके बाद लेते हैं शनि। अगर लगन में है, शनि सुना मिला देते हैं। हेल्थ इश्यूज इतने दे देते, इतना मेंटली स्ट्रेस रहता है इंसान के। अब क्या लगन के चार्ट को आप नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल कायम कर सकते हैं। टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से जाओ, शनि आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि शनि क्या है कि यहाँ सूर्य की गति है, जहाँ पर क्या है इतना प्रेशर रहता है कि गद्दी कोई छीन ना ले, किसी के हाथ में पावर चली ना जाए, सत्ता चले, सत्ता कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। शनि ये रिप्रेजेंट ही नहीं करते। शनि को ना तो लाइमलाइट चाहिए, ना गद्दी चाहिए। शनि वर्कॉलिक है, उनको तो काम से मतलब है। आप उन्हें काम करके दो, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप तरक्की भी करोगे। क्योंकि सिग्निफिकेटर 8th हाउस के लगन में है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में सुनामी लाने से कोई नहीं रोक सकता, भले साइन कोई सा भी हो। उसके बाद लेते हैं मरकरी। 8th लॉर्ड अगर लगन में है तो अच्छा है। अगर लगन में मरकरी है तो क्या है, इंसान अपने, अब हमें 7 प्लैनेट नहीं पता, लेकिन मंगल के घर में तो अच्छा नहीं, क्योंकि हमने काल पुरुष की कुंडली ली। यह इंसान गलत डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन मरकरी तब गलत है जब आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे। उसके बाद है, अगर मान लीजिए 8th हाउस में केतु है, तो केतु क्या कराता है? एक्सेस हो रहेगा 2nd हाउस में, तो अनप्रेडिक्टेबल है। 8th हाउस में केतु क्या है? डिटैच कर देता है। किससे करेगा? पब्लिक में उसको अच्छा नहीं लगेगा, आइसोलेट रहना अच्छा लगेगा। उसका फोकस क्या होगा कि मैं अपना जॉब नहीं करूं, व्यापार करूं। क्योंकि जॉब में देखिए क्या होता है, आइसोलेशन नहीं हो सकती। व्यापार में तो आप छुट्टी भी ले लोगे, घर पे रह लोगे, पापा को बोल दोगे, किसी को बोल दोगे चलो आज आप कर लो, मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन केतु 8th हाउस में क्या है, ये भी केतु तो इमॉर्टल है, राहु भी इमॉर्टल है। लेकिन 8th लॉर्ड अगर केतु है, 8th लॉर्ड का सब लॉर्ड ले लेते हैं, केतु है और लगन में बैठा है। मैंने बोला ना अभी हमें कुंडली नहीं पता, क्योंकि राहु केतु के छाया ग्रह हैं। पिछली बार मैंने बोला राहु अगर 8th हाउस में तो ये, अगर केतु 8th हाउस में है तो ऐसा बंदा बहुत आइसोलेट रहेगा, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, ससुराल से तो बिल्कुल नहीं बनती उसकी। और दूसरा क्या, पब्लिक से पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाता, डिटैच रहता है सबसे। लेकिन मान लीजिए सब लॉर्ड है केतु और वो लगन में है केतु, तो
केतु लगन में क्या है, यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आया है, अपने आप को पाने के लिए आया, लेकिन उल्टा प्रोसेस है ना, 7th हाउस में राहु उलझा के रख देता माया में। तो आपको पहले सेल्फ की जर्नी को जानना है कि क्या करने आए। उसके बाद है शुक्र। अगर लगन में 8th लॉर्ड होके लगन में शुक्र आ जाता है, ऐसा इंसान ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होता है, बहुत अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान रखता है। क्रिएटिविटी तो बाद में आएगी, ब्यूटी पहले आ जाएगी उसके लिए। बार बार चेहरा देखना, बार बार शीशा देखना, बार बार अपने आप को देखना कि मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं, तो उसको अपना सारी ज़िंदगी फोकस अपनी प्रेजेंटेशन पर रहता है। बट दैट्स गुड। आजकल तो लोग क्या नोटिस करते हैं, किसी का ज्ञान नोटिस करते हैं, शक्लें ही नोटिस हो रही हैं सबकी। जो ज़्यादा अच्छा लगता है वहीं देखने बैठ जाते हैं। तो छोटी छोटी रील्स में आता रहता ना, वो पहले दिखाते रहते, हम वो चीज़ अट्रैक्ट करते तो हम उसके पास जाते हैं। तो अब क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है, इंसान अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर वीनस क्या है, 8th लॉर्ड हो गया अगर लगन में बैठा, तो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है, अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत कॉन्शियस रहता है। और लगन में वीनस अगर अपनी सब राशि में तो नहीं कह सकती, क्योंकि बोला ना कि ये हमें भाव नहीं पता, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वो करेगा क्या। और हर प्लेनेट देखिए 8th लॉर्ड है, जस्ट आपको पता नहीं है कि वो क्या लेके आ रहा है। हो सकता है आपके लिए अपार नॉलेज लेके आ रहा है, अपार नॉलेज। 8th हाउस क्या, आपको पता ही नहीं क्या है, ये बंद दरवाजा है ना। अब मैंने क्या करा है, 8th हाउस पर पढ़ाई करी हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि 8th हाउस का अगर स्वामी लगन में आ जाए तो क्या करेगा। अब इसके बाद तो बहुत बड़ा है, सामने वाले का क्वेश्चन और कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बिगनिंग चैप्टर्स है, लेकिन जब कंटेंट मिलता है मैं अपलोड कर देती हूँ। मेरा फोकस क्या रहता है कि मेरा ये भाव नहीं कि 8th लॉर्ड कहाँ है, 9th लॉर्ड कहाँ है, ये ना बिगनिंग की बातें हैं। मेरा सिर्फ क्या है कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर ये है। मैं सीधा डेट्स देती हूँ, जॉब लगनी है ये डेट है, शादी होनी है ये डेट है, उसके आगे पीछे वो बोलता रहेगा। मैं कहे प्लैनेट को पता ही कब क्या करना है, वरना आपको किसी ने नहीं रोका। जो डिसीजन लेना भैया वो आपने ही लेना है, एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ी लेना है। लेकिन मैं कभी किसी के लिए प्रेडिक्शन नहीं चेंज करती, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे ही आपको सुनना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। लिखता है इसलिए कि मैं दोबारा नहीं देखती चार्ट। तो कईयों को तो होता है ना, आज ही जॉब लग जाए, कौन नहीं चाहता। अब प्लैनेट तो मैंने नहीं सेट करे, डिग्री तो मैंने नहीं सेट करी, लेकिन जब योगी तब है तब आप करो, और एग्जैक्ट उसी दिन वो काम होता है। लिखा ही हुआ है, इसमें सरप्राइज क्या होना। लोग बहुत सरप्राइज होते हैं क्योंकि जेमस्टोन और रेमेडी से जब कोई बाहर आता ना, तो वो जस्ट सरप्राइज होता है कि मैं 15 मिनट किसी को नहीं बोलने देती, पहले सुन लो उसके बाद अपनी बातें करना। वो अपनी रामायण शुरू कर देंगे इस एस्ट्रोलॉजर पे। मैंने कहा ये सुनने के लिए आप नहीं आए, ना मुझे सुनाने के लिए आए हो, सिर्फ 15 मिनट चुप रहो। उसके बाद क्या मुझे लिखवाना होता है सारा, ये 15 मिनट में हो जाता है, सुनना और सारे इवेंट लिखवा देना। अब कोई क्वेश्चन बचा है तो पूछो, फिर एक आधा क्वेश्चन होता है। मैंने बोला ना प्रेडिक्शन के लिए आपका हाईएस्ट मेरा स्कोर है, हाईएस्ट 30 सेकेंड, क्योंकि मुझे सिर्फ देखना होता है पैसा, बाकी उसकी समस्या कोई और भी हो सकती है। पैसा और आयु तो मस्ट है। मैचिंग में 3 चीज़ें देखती हूँ, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, अब IVF है तो बच्चा जरूर देखती हूँ, पैसा मस्ट। लेकिन यहाँ बोलो कि 22-25 गुण 36 गुण मिला लिए तो ये है तो वो, मैं इन बातों पर बिलीव ही नहीं करती। आप हमेशा याद रखना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए। अदरवाइज क्या जरूरत है आपको, अच्छा सुनने के लिए नहीं गए, सच सुनने के लिए गए। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ।